राम राम बहन जी। राम राम डॉक्टर साहब। आपके गांव में हमारी टीम पशुओं के गलघोटू मुंहखुर के टीकाकरण के लिए आई हुई है। क्या आपने अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लिया? रहने दो डॉक्टर साहब, मन सुना से इन टीका से दूध सूख जाया करे। पिछली बार इन टीका से हरिराम मर की भैंस जमाई दूध से चली गई थी। अब तक आपका टीकाकरण से दूध सूखन का वहम नहीं गया सके? उनसे न पूछी बयान का कितना टाइम रह रहा था? डॉक्टर साहब उसका तो 2.5-3 महीना ही बयान का रह रहा था। वैसे तो वह नाटन वाली ही थी। बहन जी, इन टीकाकरण का दुष्प्रभाव नहीं दुष्प्रचार ज्यादा है। दूध सूखने के पीछे टीकाकरण नहीं और बहुत से कारण हैं। वो कैसे डॉक्टर साहब? टीकाकरण के दौरान अक्सर हम पशुओं को अच्छे से काबू नहीं कर पाते, जिससे सुई हिल जाती है। ऐसे में पशु को दर्द तो होता ही है। टीकाकरण भी मांस के नीचे जाने की बजाय गलत लग सकता है। और डॉक्टर साहब भैंसा में तो सुई भी बहुत मोटी होया करे। इसका मतलब टीकाकरण हमें पशु को शिकंजे में या अच्छे से काबू करके लगवाना चाहिए ताकि उसे दर्द ना हो। और उसका दूध भी ना सूखे। वैसे भी टीकाकरण का दुष्प्रभाव बहुत कम पशुओं में होता है। टीकाकरण की दवाई जब पशु के शरीर में जाती है तो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इस दौरान पशु तनाव में आए या उसे बुखार हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि 2-3 दिन में अपने आप पशु अपने सामान्य खान पान और दूध उत्पादन पर आ जाता है। यही पशुओं में भी होता है। इन टीकाकरण से यदि पशु को दर्द या बुखार आए तो आप डॉक्टर की सलाह से उसे दवाई दे सकते हैं, जिससे उसका दूध उत्पादन भी कम नहीं होगा। और अगर दूध कम होता भी है तो कितना फर्क तो पड़ा ही सर जी। किसी में 2 दिन तो किसी में 4-5 दिन। आधा 1 किलो तो कम हो ही जाए सर, पर देखा जाए तो सारा ही 400-500 का दूध नहीं बनता। और बहन जी, भैंस कितने की है? अगर गलघोटू मुंहखुर जैसे संक्रामक बीमारी से भैंस मरती है तो नुकसान लाखों का है। तो अब सोचिए, टीकाकरण न करवाकर आप कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, इब का आगे बात समझ में। इब हम खुद भी पशु ने ठीक से काबू करके टीकाकरण करवावांगे और सब नहीं समझावांगे। दूध घटन का बहम से झूठा, गलघोटू मुंहखुर का लगवाना से टीका।